वेलकम ऑल। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का। इस बात को हम लोग डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए एक चार्ज का तो कभी सिस्टम बनेगा नहीं, तो सिस्टम ऑफ चार्ज बनाने के लिए मिनिमम दो या दो से ज़्यादा चार्ज का जरूरत पड़ता है, राइट। तो दो चार्ज है Q1 और Q2, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये हम लोग का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू को अगर हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट अगर कर दे दोनों को साइड को, तो क्या होगा, du/dr ये हो जाएगा, du/dr इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैसे ही रहेगा 1/r। तो 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/r² हो जाएगा, राइट। जैसे ddx ऑफ 1/x आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, -1/x² होता है, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो वैसे ही रहेगा, पर 1/r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/r²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना। तो ये हो गया -1/r², ठीक है। अच्छा अब बताइए, दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना एग्जिस्ट करता है। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग पढ़े होंगे कूलम्स लॉ, Q1 Q2/r², ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं du/dr जो है, du/dr इज इक्वल टू -F। फोर्स के नेगेटिव है, और अगर हम उसको सही से लिखे अगर, तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को लेफ्ट में लेके आते हैं, du/dr को राइट में लेके जाएंगे, तो -du/dr। इसका मतलब क्या, फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, किसके नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के फोर्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ किया, मतलब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ du/dr, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो आई होप को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू डेरिवेशन देखेंगे, है ना। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² क्या होता है, ये फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू।